और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे ईडी की बड़ी कार्रवाई की जो होटवार जेल में हुई। होटवार जेल में ईडी ने छापेमारी की। गवाहों को तोड़ने की कोशिश कर रहे आरोपी पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश जेल से चला रहा था सिंडिकेट। नक्सलियों से मिल ईडी अफसरों को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने के लिए प्रमाण मिले हैं। जेल प्रशासन पर साजिशकर्ताओं को मदद करने का आरोप है और इसी खतरे की आशंका पर ईडी ने गृह मंत्रालय को अवगत कराया है। आरोपियों को जेल में सुविधाएं दी जा रही हैं। तो होटवार जेल में ईडी की छापेमारी हुई है। गवाहों को धमकियां दी जा रही थी और देखिए प्रमाण मिले इस छापेमारी के दौरान की सीसीटीवी फुटेज नष्ट किए गए। जेल प्रशासन इन साजिशकर्ताओं को मदद कर रहा था और खतरे की आशंका पर ईडी ने गृह मंत्रालय को अवगत कराया। नक्सलियों पर भी नजर है। ईडी के अधिकारियों के विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज करने के लिए उकसाया जा रहा था आरोपियों को। और देखिए पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश जो जेल में बंद है वो ये पूरा सिंडिकेट जेल में चला रहा था और ईडी को ये सूचना है कि प्रेम प्रकाश होटवार जेल में सिंडिकेट चला रहा है। ईडी को नुकसान पहुंचाने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी प्लानिंग कर रहा है। इसके लिए उसे कितने पैसे कहां पहुंचाने प्रेम प्रकाश इसकी योजना बना रहा है। प्रेम प्रकाश ईडी के विरुद्ध साजिश रच रहा है। जेल के बाहर के अपने सहयोगियों को दिशा निर्देश भी दे रहा है। वो गवाहों को यह भी समझा रहा है कि ईडी के अधिकारियों के विरुद्ध एसटी/एससी अधिनियम के केस दर्ज कराकर उन्हें फंसाए। इससे ईडी का केस कमजोर होगा। आपको एक बार बता दें कि जेल में बंद जो ईडी की जांच से संबंधित कौन कौन से विचाराधीन बंदी हैं। निलंबित आईएएस छवि रंजन, रांची के बड़गाई अंचल का राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, प्रेम प्रकाश, जगत बंधु टी स्टेट का संचालक दिलीप घोष, कोलकाता का कारोबारी अमित अग्रवाल, अफसर अली उर्फ अफसू खान, इम्तियाज अहमद, प्रदीप बागची, तलहा खान, फयाज खान, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, भरत प्रसाद, राजेश राय, कृष्णा कुमार साहा, भगवान भगत, टिंकल भगत, वीरेंद्र राम, उनका चचेरा भाई आलोक रंजन, हरीश यादव, भानु कंस्ट्रक्शन केस में संजय तिवारी और राजू कुमार और शराब घोटाले में योगेंद्र तिवारी। ये सभी नाम वो जो विचाराधीन बंदी हैं। ईडी से संबंधित जांच के दौरान इन सभी को गिरफ्तार किया गया और सभी जेल की सलाखों के पीछे हैं। आपको बता दें कि राज्य में ईडी ने मनरेगा घोटाला, अवैध खनन घोटाला, जमीन घोटाला और शराब घोटाले में अनुसंधान के दौरान कई बड़े खुलासे किए हैं। इसमें नेता से लेकर नौकरशाह तक जांच के दायरे में है। 2 आईएएस अधिकारी जो निलंबित हैं उनकी गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। वहीं सत्ता के करीबियों, पावर ब्रोकर, सत्ता में धमक रखने वाले व्यवसायियों समेत अन्य की भी इन मामलों में गिरफ्तारी हुई है। और इसी बीच ईडी को अपने सर्विलांस से सूचना मिली कि इन मामलों में रांची के होटवार जेल में बंद कुछ आरोपी और जेल के बाहर उनके सहयोगी नक्सलियों के साथ मिलकर ईडी अफसरों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं। और इसके बाद अदालत से अनुमति लेकर ईडी ने जेल में छापेमारी की। जेल में बंद कुछ नक्सलियों पर भी ईडी की नजर है जिनसे पूछताछ हो सकती है। फिलहाल ईडी के अधिकारियों और उनके कार्यालय की सुरक्षा कड़ी की जा रही है। तो ईडी ने छापेमारी की। होटवार जेल में नक्सलियों से मिलकर ईडी अफसरों को नुकसान पहुंचाने की साजिश की भनक लगी और उसके बाद ईडी की टीम पहुंची और होटवार जेल में छापेमारी की, जिसके बाद कई चीजें सामने आई कि सीसीटीवी फुटेज को कैसे नष्ट किया गया है, इसके प्रमाण भी मिले हैं। जेल प्रशासन कैसे साजिशकर्ताओं को मदद कर रहा है। सीधे दीपक का रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी दीपक। ईडी की ये बड़ी कार्रवाई है और इस होटवार जेल में जब ये छापा पड़ा उसके बाद जो चीजें सामने आई हैं वो तो और भी चौंकाने वाली हैं।
एक तरफ जेल प्रशासन पर आरोप लग रहा है कि जो साजिश करता है वहां पर जो ईडी अधिकारियों को फंसाने की साजिश रच रहे हैं उनका वो सहयोग कर रहा है, दूसरी तरफ नक्सली जो है उनकी मदद ली जा रही है। ये बहुत बड़ा मामला, इसलिए गृह मंत्रालय को अलर्ट भी किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। सबसे पहले मनरेगा घोटाला की जांच कर कार्रवाई की, जमीन घोटाला, शराब घोटाला, अवैध खनन घोटाला और टेंडर मैनेज कर जो अवैध तरीका से घोटाला की गई है, इस तमाम मामलों को लेकर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। और ईडी को यह जानकारी मिला कि जेल से ही जो है योजना बनाई जा रही है और कहीं न कहीं गवाहों को कह सकते हैं कि गवाहों को भी प्रभावित करने की कोशिश को लेकर के वहां पे एक सिंडिकेट चल रहा है। और इसी जानकारी के अनुसार ईडी ने जेल में छापेमारी की, होटवार जेल में। और जब होटवार जेल में छापेमारी की तो चौंकाने वाला जो खुलासा है वो सामने आया कि प्रेम प्रकाश जो पावर ब्रोकर है और कई मामलों में उन्हें आरोपी बनाया गया है। अवैध खनन मामले में वो पिछले 25 अगस्त 2022 से ही जेल में बंद है और जमीन घोटाला मामले में आरोपी बनाया गया है उन्हें। और जिस तरह से शराब घोटाले मामले को लेकर के जांच हुई तो उसमें भी जो है वो योगेंद्र तिवारी जो है उन्हें प्रेम प्रकाश के सहयोग से ही राज्य के 19 जिलों में थोक शराब का जो है टेंडर मिला। तो इन तमाम मामलों को लेकर के लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है। और जब होटवार जेल में जब छापेमारी की गई तो छापेमारी में जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि प्रेम प्रकाश जो है वो नक्सलियों से साठगांठ कर जो है ईडी के अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने के जो है योजना वहां से चलाई जा रही है। और इसके लिए पैसे किन्हें देना है, कहां देना है, किसको देना है, ये तमाम जो योजना है, सिंडिकेट है, वो जेल से ही रची जा रही थी। और इसके जब ईडी ने जांच की तो ये तमाम चीजें सामने आई। तो अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर जेल में इस तरीका से योजना कैसे बनाई जा रही थी, आखिर जेल सुपरिटेंडेंट को इसकी जानकारी क्यों नहीं था, जेल अधीक्षक को जानकारी क्यों नहीं था। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जेल अधीक्षक भी उनका सहयोग कर रहा था। जो जांच में जो सामने आया है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज को भी जो है नष्ट करने की कोशिश की जा रही है और नष्ट किया भी गया है। तो इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब मनरेगा घोटाला मामले को लेकर के जब ईडी ने जब जेल में जांच की थी तो जांच में उस समय भी पाया गया था कि जो है प्रेम प्रकाश और पूजा सिंघल हो या फिर छवि रंजन हो, इन लोगों की बातचीत या फिर उन लोगों को जो सुविधा पहुंचाई जा रही थी जेल सुप्रिटेंडेंट के द्वारा, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के जब सीसीटीवी फुटेज की मांग जब किया गया था तो उस समय भी कई सीसीटीवी फुटेज के जो फुटेज है वो कई दिनों के गायब थे, यानी कि नष्ट किया गया था। तो जब इस मामले को लेकर के जब ईडी ने छापेमारी की और सीसीटीवी फुटेज अगर नष्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जो है जेल अधीक्षक भी है, क्योंकि वहां पे उन लोगों को तमाम सुख सुविधा पहुंचाया जा रहा था और ये जेल अधीक्षक के सहयोग से ही उन लोगों को सुख सुविधा पहुंचाया जा रहा था। और वैसे में अगर सीसीटीवी फुटेज अगर नष्ट किया गया है, सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है कि जेल अधीक्षक जो है वो इसके रडार में होंगे। और जिस तरीका से ये बातें सामने आई है कि नक्सलियों का जो सहयोग से जो है ईडी के अधिकारियों को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, तो इसकी जो रिपोर्ट है वो ईडी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी रिपोर्ट दे दी है। तो आने वाले समय में देखिएगा कि इस मामले में जो है एनआईए का भी एंट्री होगा और एनआईए भी इस मामले को लेकर जांच करेगी। लेकिन जिस तरीका से ये एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो अगर जेल से रची जा रही थी, जबकि जेल मैनुअल के तहत वहां पे किसी भी तरह का इस तरह का गतिविधियां नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह की गतिविधियां अगर वहां पे हो रही है, सिंडिकेट बना करके बाकायदा वहां पे एक योजना तैयार होती है और उस योजना को कहीं ना कहीं लोगों के सहयोग से कह सकते हैं कि पैसे के बल पे या फिर अन्य तरह से जो है वो अगर किसी को नुकसान पहुंचाने की योजना अगर वहां पे बनती है तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और ईडी ने जब जांच किया है और इसका खुलासा भी कर दिया है और गृह मंत्रालय को तमाम रिपोर्ट दे दी गई है, तो आने वाले समय में जब इस मामले को लेकर एनआईए जांच करेगी तो बहुत सारी चीजें और भी स्पष्ट होगी। चूंकि प्रेम प्रकाश जो कि सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी अवैध खनन मामले को लेकर हुआ था और जिस तरीका से रांची में जमीन का जो अवैध तरीका से खेल हुआ है और उसकी जब जांच हुई तो उसमें भी उसकी संलिप्तता, उसकी भूमिका पाई गई। उसके बाद आपने देखा होगा कि योगेंद्र तिवारी को शराब घोटाला मामले में जब उन्हें गिरफ्तार किया गया और पूछताछ हुई और जांच हुई तो उसमें भी पता चला कि प्रेम प्रकाश की भी उसमें भूमिका है। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी मामले अभी तक आए हैं और लगातार ईडी जिस मामले को लेकर जांच कर रही है, उन तमाम मामलों में प्रेम प्रकाश
की भूमिका रही है। तो कुल वो मिलाकर बचने हम के ये कह सकते हैं दीपक कि देखिए ये पूरा सिंडिकेट चल रहा है होटवार जेल से, जेल प्रशासन खुद इसमें मिला हुआ है और किसी भी तरह ईडी के अधिकारियों को फंसाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो केस है वो कमजोर किया जा सके, चाहे वो जमीन घोटाले से संबंधित हो, शराब घोटाले का हो या मनरेगा घोटाले का हो, क्योंकि इसमें नेता से लेकर अधिकारी तक और कई बड़े चेहरे शामिल हैं और अब ये लोग एक सिंडिकेट तैयार कर उन चेहरों को छुपाने की कोशिश में हैं जो अब तक बैकग्राउंडर में हैं, जो बेनकाब नहीं हो पाए हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका दीपक। तो देखिए जेल में ईडी ने छापा मारा और छापेमारी के बाद जो चीज सामने आई, जो बातें सामने आई, उसने सभी को चौंका कर रख दिया कि किस तरह से जेल प्रशासन उन साजिशकर्ताओं के साथ मिला हुआ है। सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए जा रहे हैं, पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश वहां पर सिंडिकेट चला रहा है, ईडी के अधिकारियों को फंसाने की कोशिश की जा रही है, साजिश रची जा रही है ताकि केस को कमजोर किया जा सके और इसके लिए पूरी प्लानिंग की जा रही थी। और आपको बता दें कि इसके लिए नक्सलियों की भी मदद लेने की बात सामने आई है और इसी को लेकर ईडी ने गृह मंत्रालय को अलर्ट किया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।